लोगों को अभी इस वक्त समाज से भी डर लग रहा है, क्योंकि जब हमारे जैसे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जहाँ पे डॉक्टर्स अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें गेट बंद करने पड़े और बाहर एक पेशेंट्स की भीड़ ये कह रही है कि तुम हमारा इलाज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या यही समाज हम डिज़र्व करते हैं? तो हम कहाँ सेफ़ हैं? हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम कोई मांग नहीं रख सकते, हम हमारी सैलरी नहीं मांग सकते, हम सोने के लिए बेड्स नहीं मांग सकते, हम हमारी सेफ्टी नहीं मांग सकते। तो हम डॉक्टर्स बनते क्यों हैं? और अभी जो नीट यूजी हुआ था तब पेरेंट्स ने सबने प्रोटेस्ट की थी, कल को उनके बच्चे 5 साल बाद वो भी रेजिडेंट्स बनेंगे, मैं इंटर्न हूँ, अगले साल मैं भी रेजिडेंट बनूंगी। तो क्या उन लोगों का खून नहीं खौल रहा? ये चीज़ देख के सोसाइटी क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर रही है? सोसाइटी क्यों हमें डराने की कोशिश कर रही है? जब एक डॉक्टर होने के बाद एक लड़की का रेप हुआ तो सिर्फ डॉक्टर आ रहा है, क्यों बाकी जनता इसके लिए नहीं बैठी है? क्यों बाकी लोगों के घर में बेटी नहीं है, माँ नहीं है? जब आपको एक अपने घर में अपनी मदर को दिखाना होता है या आपकी वाइफ को दिखाना होता है, आप कहते हो यार मुझे एक फीमेल डॉक्टर सजेस्ट करना कोई अच्छी, चाहे वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं यार मेरी मदर है तो मैं एक फीमेल प्रेफर करूँगी। तो वहाँ पे तो आपको एज अ डॉक्टर आपको फीमेल चाहिए होती है, लेकिन जब बात आज फीमेल डॉक्टर की प्रोटेक्शन की है, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, मतलब इतना आम नहीं था, वो जैसे एक रेप नहीं था, इस तरीके से ब्रूटली उसको मर्डर किया गया है। और उसके बाद में कोई भी एक मतलब कोई बॉलीवुड हो या कोई आम बंदा हो जिसने अपना कोई स्टेटमेंट दिया हो या उस प्रोटेस्ट में डॉक्टर के साथ में खड़ा हो, मेरे जितने भी नॉन मेडिकल फ्रेंड है किसी को इस बारे में आइडिया ही नहीं है। वो मुझसे पूछे क्या आपके कॉलेज में हुआ है? मैंने कहा तुम्हारे इतना मतलब मीडिया में फैल चुका है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मानते हैं डॉक्टर्स अपने आप को यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ उसके साथ हो सकता है तो सिंपल सी चीज़ है कि आप हमें सुरक्षा तो प्रोवाइड कराओगे जी। ये डर के साथ अगर मेरी भी बेटी है, अगर मैं उसको बोलूँ कि तू डॉक्टर बने, वो बोलेगी, तो मुझे ये डर है और आज से है। यहाँ पे नहीं कि सिर्फ इस अस्पताल, हर अस्पताल की यही प्रॉब्लम है कि हम सुरक्षा के लिए सच ही नहीं है कि हम सोच ही नहीं पाते कि अच्छा सुरक्षा की ज़रूरत है, विच इज़ एज अ सोसाइटी हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस घटना की जिसको लेकर देखिए करीब एक सप्ताह से देश के कोने कोने में इस घटना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन के दौरान पहली बार रिएक्शन आया है, लेकिन देश भर में जिस तरह से स्ट्राइक की जा रही है, सड़कों पर लोग इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, ऐसे में उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज की टीम द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी इनके द्वारा इसी को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है और इनका साफ कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन स्ट्राइक क्या होगी, किस तरह की रणनीति इस पर और होगी और इंसाफ की लड़ाई क्या है, ये सभी जानने के लिए आज हम यहाँ के स्टूडेंट से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे बारी बारी वे क्या कहते हैं। जी सबसे पहले आप बताइए क्या कहते हैं इस घटना के बारे में, और पहली बार प्रधानमंत्री का भी आज भाषण में रिएक्शन आया है, क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि आज जब ये इंसिडेंट हुआ है और ये एक डॉक्टर के साथ में हुआ इंसिडेंट, अगर कभी निर्भया का जो केस हुआ या पहले जो कठवा केस, जो भी केस हुए थे रेप के, उसमें पूरी पब्लिक आई थी, पूरा इंडिया प्रोटेस्ट में था। बॉलीवुड वाले, पॉलिटिशियंस, आम जो सिविल जितने भी लोग हैं, सब लोग इसके प्रोटेस्ट में आए थे। लेकिन आज जब एक डॉक्टर होने के बाद एक लड़की का रेप हुआ तो सिर्फ डॉक्टर आ रहा है, क्यों बाकी जनता इसके लिए नहीं बैठी है? क्यों बाकी लोगों के घर में बेटी नहीं है, माँ नहीं है? जब आपको एक अपने घर में अपनी मदर को दिखाना होता है या आपकी वाइफ को दिखाना होता है, आप कहते हो यार मुझे एक फीमेल डॉक्टर सजेस्ट करना कोई अच्छी, चाहे वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं यार मेरी मदर है तो मैं एक फीमेल प्रेफर करूँगी। तो वहाँ पे तो आपको एज अ डॉक्टर आपको फीमेल चाहिए होती है, लेकिन जब बात आज फीमेल डॉक्टर की प्रोटेक्शन की है, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, मतलब इतना आम नहीं था, वो जैसे एक रेप नहीं था, इस तरीके से ब्रूटली उसको मर्डर किया गया है। और उसके बाद में कोई भी एक मतलब कोई बॉलीवुड हो या कोई आम बंदा हो जिसने अपना कोई स्टेटमेंट दिया हो या उस प्रोटेस्ट में डॉक्टर के साथ में खड़ा हो, मेरे जितने भी नॉन मेडिकल फ्रेंड है किसी को इस बारे में आइडिया ही नहीं है। वो मुझसे पूछे क्या आपके कॉलेज में हुआ है? मैंने कहा तुम्हारे इतना मतलब मीडिया में फैल चुका है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए जी। मतलब ये चीज़ बहुत शर्मनाक है कि लोगों को अब तक इस न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि वो अपने घर में बंद बैठे हैं। उन्हें सिर्फ डॉक्टर्स जब याद आते हैं कि जब उनको फ्री ऑफ मतलब उनको एडवाइस चाहिए होती है कि यार सुनना मैंने फलाने डॉक्टर को दिखाया था, मुझे भी ये हो गया, तो तुम बता दोगे क्या? उन्हें तब डॉक्टर याद आते हैं। ऐसे डॉक्टर के मैं अगर यहाँ पे अकेली हूँ और मेरा कोई एक नोन है तो मेरे 5 रिश्तेदार बन जाएंगे कि हम हॉस्पिटल दिखाने आ रहे हैं, आप ये पेशेंट देख लेना। लेकिन आज जब किसी को हमें ज़रूरत है तो हमारे लिए वो एक रिश्तेदार भी नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा वो रिश्तेदार?
हम तो सबका करते हैं, हम तो हर चीज़ में करते हैं, सबके आगे खड़े रहते हैं। डॉक्टर तो हम्बल भी हो, स्वीट भी हो, अच्छे से बात करना चाहिए, चाहे उसे गुस्सा आए, चाहे उसके घर में परेशानी हो, सब कुछ भूल के वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। लेकिन तुम कभी एक के साथ अगर रेप जैसी चीज़ हो जाए ना, मैं मारपीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेप की बात कर रही हूँ, ठीक है। घर में उन सब की भी बेटियां हैं, उन सब की भी बेटियां कल को वो कहेंगे कि पापा हमें डॉक्टर बनना है, तो ये कहोगे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर मत बनना, तुम्हारा रेप हो जाएगा, बोलोगे आप ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि कोई और डॉक्टर के अलावा क्यों नहीं आ रहा है आगे, क्यों ही हमें इमरजेंसी छोड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हम तो कर रहे थे बाकी सारी चीज़ें, मतलब हमने सोचा चलो ठीक है इमरजेंसी सर्विसेज करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स परेशान होते हैं। कल को मैं गायनी डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे पता है एक लेबर पेन में एक पेशेंट आती है, उसको कितनी परेशानी होती है। तो हमारा सबका पहले सबका यही ओपिनियन था कि चलो ठीक है अपन इमरजेंसी रखते हैं, बाकी सब अपन बंद कर देते, ताकि थोड़ा कुछ लोगों में एक जागरूकता आएगी, लोग कुछ सीखेंगे। लेकिन लोगों ने हमें मजबूर किया ना, सबने, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, सबने मजबूर किया कि नहीं, लोगों के सामने जब तक उनका खाना पानी बंद होता है ना, जैसे मेडिकल सर्विसेज एकदम बंद हो जाएंगी, जब वो सच में परेशान होने लगेंगे, तब जाके वो सोचेंगे नहीं यार अब हमें डॉक्टर के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे इतनी बड़ी रैली निकाली, सिर्फ हम थे जो नारे लगा रहे थे, पास में खड़ा हुआ एक भी बंदा मुझे नज़र नहीं आया जिसने हमारे साथ वॉइस टू वॉइस मैच करने की कोशिश की कि चलो कि भाई ये बोल रहे हैं तो हम भी साथ में प्रोटेस्ट करें। सब लोग खड़े खड़े देख रहे थे, वीडियोस बना रहे हैं। वीडियोस बनाने का टाइम नहीं है, फ़ोन हमारे पास भी है, हम भी वीडियोस बना सकते हैं। आमतौर पे अगर कोई होता तो शायद हम तब भी खड़े होते। हम ये नहीं कह रहे कि हम डॉक्टर के लिए ही खड़े हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग की लड़की होती या कोई भी नॉन मेडिकल प्रोफेशन की लड़की होती तो भी हम खड़े होते। हम हर चीज़ में तुम्हारे साथ हैं। तो फिर जब हमारी बारी आती है तो सब पीछे क्यों हट जाते हैं कि नहीं तो डॉक्टर हैं, ये खुद सलट लेंगे अपना काम। जी आपने ये इंसिडेंट के बारे में आपने इतना कुछ बताया, कहा धरती का भगवान जाता है, यही कहते हैं कि धरती के भगवान कहते हैं, लेकिन इंसान समझ लो बहुत है। इंसान समझ लो, लड़की को एक लड़की समझ लो ना, वो बहुत है ना। आप और नहीं, आपका पॉइंट क्या होता है, मेजॉरिटी लोगों का पॉइंट होता है कि उसने फलाने कपड़े पहने थे, उसने जीन्स पहनी थी, उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसने लड़के को अट्रैक्ट किया होगा, रात में अकेली घूम रही थी। अब ड्यूटी भी ना करे इंसान, और ड्यूटी करके मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने मांगा क्या है। अगर हम 36 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं, भाई हम भी इंसान हैं। 24 घंटे बाद जानवर को भी नींद आती है जी, है ना। कोई जानवर भी नहीं जग सकता 24 घंटे। तो आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम 36 आवर्स 72 आवर्स की ड्यूटी करें, थक कर हम, मतलब हमें भूख भी ना लगे। हमें इंसान समझो ना, हम सुपर वुमेन तो नहीं है ना, सुपर वुमेन है ना सुपर मैन है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर भी आप लोग हमसे इतनी उम्मीद करते हो, चलो फिर भी हम खड़े होने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उतरे, है ना। लेकिन हमारे पास कोई सेफ्टी के हिसाब से DDR नहीं है कि डॉक्टर्स वहाँ जाके सो जाए। अरे एक बेड ही तो मांगा है, कोई हाईफाई होटल तो मांगा ही नहीं है। सिर्फ एक बेड दे दो, सेफ्टी दे दो, एक गार्ड दे दो, एक टॉयलेट दे दो। अब ये सब चीज़ें भी मांगने के लिए चाहिए हमें। इतनी मेहनत करके 10 से 15 20 साल लग जाते हैं हमें यहाँ तक पहुँचते। तब भी अगर मुझे लगता है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि अगर हम ये चीज़ भी मांग रहे हैं, मतलब पीने, अगर इंसान खाना और पानी भी मांग रहा है तो वो शर्म की बात है जी। वैसे डॉक्टर के लिए एक ड्यूटी कर रहा है तो उसके लिए एक बेड होना चाहिए भाई, उसको 10-15 मिनट या 15 मिनट या 2 घंटे जब वो फ्री बैठे तो वो सो ले। अब उसके ऊपर कहा जा रहा है कि उसको वहाँ जाके सोने की ज़रूरत क्या थी। अगर आपने उसको ढंग से एक सेफ्टी के हिसाब से आपने उसको DDR प्रोवाइड किया होता तो क्या वो बेवकूफ़ थी जो वहाँ जाके सोती जी। उसको हर लड़की जो होती है ना, उसको सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान होता है। वो पहले उसके दिमाग में उसके घर वाले चल रहे होते हैं कि आज मुझे कुछ होता है तो मेरे घर वालों का क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर निशाद। मैं आपके पास वापस आऊँगा। दोस्तों, देश की इस बेटी की अगर आप एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हम धरती का भगवान डॉक्टर को कहते हैं, उनका वाकई अर्थ ही क्या होना चाहिए। उनके साथ जो कुछ बीत रहा है, उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर समाज को किस तरह से अवेयर होना ज़रूरी है। आपसे जानते हैं, आज प्रधानमंत्री का पहला रिएक्शन था, भाषण में देश के नाम पर संबोधित किया गया। इस घटना के बाद पहला रिएक्शन है, सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी कमी है हमारे समाज की, हमारे प्रशासन की, हमारी पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था की, कि एक लड़की के साथ इतना दर्दनाक चीज़ हुआ, उसके बाद भी लोगों को, डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा न्याय मांगने के लिए। और हम क्या मांग रहे हैं? न्याय। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ एक्स्ट्रा दो। सिंपल चीज़ कि भैया हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तो हमें सुरक्षा महसूस हो। हम वहाँ तो ये डर से नहीं जाएं कि यार मेरी नाइट ड्यूटी मत लगाना। अब क्या दहशत हो गई है कि लड़कियों को ये डर हो गया है कि यार मेरी नाइट ड्यूटी मत लगाना। जब उस डॉक्टर के साथ ये हो गया, जबकि वो तो सेमिनार रूम में हॉस्पिटल की व्यवस्था के अंदर थी, सबसे महसूस जगह मानते हैं डॉक्टर्स अपने आप को यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ उसके साथ हो सकता है तो सिंपल सी चीज़ है कि आप हमें सुरक्षा तो प्रोवाइड कराओगे जी। ये डर के साथ, अगर मेरी भी बेटी है, अगर मैं उसको बोलूँ कि तू डॉक्टर बने, वो बोलेगी तो मुझे ये डर है और आज से है।
यहाँ पे नहीं कि सिर्फ इस अस्पताल, हर अस्पताल की यही प्रॉब्लम है कि हम सुरक्षा के लिए सच ही नहीं है कि हम सोच ही नहीं पाते कि अच्छा सुरक्षा की ज़रूरत है जी। विच इज़ एज अ सोसाइटी हम बहुत ही बुरी सिचुएशन हमारी जेन्युइन थी जब हम थक गए थे कि भैया बार बार नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए जाके स्ट्राइक पे गए। सेम अभी सिचुएशन है जब किसी ने आवाज़ ही नहीं खड़ी की कि भैया पूरा समाज ही चुप है, पूरा वेस्ट बंगाल में सिवाय डॉक्टर्स के हर कोई चुप है। वाई? और निर्भया कांड में हर इंसान ने कैंडल मार्च की थी, हर इंसान ने। अभी यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स मानना इज रॉन्ग। हम एज ए सोसाइटी फीमेल के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। इट्स अबाउट आवर सेफ्टी एट वर्क। हम लोगों को अभी इस वक्त समाज से भी डर लग रहा है, क्योंकि जब हमारे जैसे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जहाँ पे डॉक्टर्स अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें गेट बंद करने पड़े और बाहर एक पेशेंट्स की भीड़ ये कह रही है कि तुम हमारा इलाज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या यही समाज हम डिज़र्व करते हैं? क्या ये कहाँ का इंसिडेंट था? ये कहाँ मुझे का याद नहीं है, लेकिन ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है, आप चेक कीजिएगा, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। तो हम कहाँ सेफ हैं? हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम कोई मांग नहीं रख सकते, हम हमारी सैलरी नहीं मांग सकते, हम सोने के लिए बेड्स नहीं मांग सकते, हम हमारी सेफ्टी नहीं मांग सकते। तो हम डॉक्टर्स बनते क्यों हैं? और अभी जो नीट यूजी हुआ था तब पेरेंट्स ने सबने प्रोटेस्ट की थी। कल को उनके बच्चे 5 साल बाद वो भी रेजिडेंट्स बनेंगे, मैं इंटर्न हूँ, अगले साल मैं भी रेजिडेंट बनूंगी। तो क्या उन लोगों का खून नहीं खौल रहा है ये चीज़ देख के? सोसाइटी क्यों नहीं हमें सपोर्ट कर रही? सोसाइटी क्यों हमें डराने की कोशिश कर रही है? हमसे ज़बरदस्ती इलाज क्यों करवाना चाहते हो? और मैं तो अब ये भी क्वेश्चन करती हूँ एज अ डॉक्टर कि मुझे क्लिनिकल ब्रांच लेनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगले साल मुझे ये डिसीजन लेना है। तो मुझे कम से कम इतना तो ये क्लिनिकल ब्रांच क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सवाल क्यों उठा? क्लिनिकल ब्रांच में आपने भी देखा होगा कि अगर किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है या कुछ भी अनफॉर्चुनेट उसके साथ होता है, हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान तो हम नहीं है जो कि हमें मानता भी नहीं है कोई ट्रूली। लेकिन अगर हमारे हाथ से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे काबू में नहीं होता, तो जनता हम पर अटैक करती है। अगर आपका टेलीफोन ख़राब हो जाए, आप जाके उन पे तो अटैक नहीं करते। अगर आपकी बिल्डिंग ढंग से ना बने, आप उन पे तो अटैक नहीं करते, आप हम पे आके अटैक करते हो। हम भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जी। और अब हमें भी लगता है कि हमें स्टेप बैक कर लेना चाहिए। आज हमारी ये सोच है ये इंसिडेंट देखने के बाद, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब भी हमें डराया जा रहा है जी। देश की बेटियां इस घटना से बेहद आहत है और अब इस मामले में सरकार को ज़रूर कोई स्टेप लेना चाहिए, ताकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उस पर पूरा एनालिसिस किया जा सके। और देखिए, अभी बार बार हम नियम की दुहाई दे रहे हैं, बार बार हम कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई एक छात्रा भी सुरक्षित नहीं है, इस समाज की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? जन जागरूकता की हम कई बातें कर लें, हम और भी कई मुद्दों पर बात कर लें, लेकिन देश का ये जो सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि अब इंसाफ की बात ज़रूर होनी चाहिए। और आज देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान जब ये पहला स्टेटमेंट आया, तो इसके लिए भी ये बेटियां यही कह रही है कि इतने दिन क्या हुआ। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि बेटियों के इंसाफ के लिए सभी को आगे आना चाहिए और इस घटनाक्रम में पूरा जांच पड़ताल भी होना चाहिए कि कहाँ क्या कुछ चूक हुई है, और जो कुछ सिस्टम में अभी तो कुछ वेरिएशन आया है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये बात तो हम हमेशा ही कहते रहे हैं, लेकिन देश की डॉक्टर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब उनको घर से बाहर निकलने के लिए भी डर लगता है। अब उनको कौन सी ब्रांच लेनी है, क्लिनिकल ब्रांच लेनी है या नहीं, ये भी उनको बार बार सोचना पड़ रहा है। अब डॉक्टर स्ट्राइक पर जा चुके हैं। RNT मेडिकल कॉलेज में ये सभी स्टूडेंट आज के बाद इस परिसर में आपको मेडिकल सेवाएं देते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये सड़कों पर इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इसी घटना को लेकर लगातार अभी इनका विरोध जारी है और अलग अलग तरीके भी इसमें अपना रहे। लेकिन बड़ी बात आज ये कही गई कि समाज में और लोग कहाँ हैं? कहा तो धरती का भगवान जाता है, लेकिन साथ कोई नहीं है। ये सवाल तमाम हैं और इन सवालों के बीच में आज समाज को भी यही तय करना है कि एक बेटी के इंसाफ के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। आगे भी इसी मुद्दे पर बात होती रहेगी, लेकिन आप इस घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? RNT मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो क्या ये कदम उनके लिए क्या सोचते हैं? ये तमाम जानकारी चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।